आज हम बात करेंगे ताइवान के बारे में, जानेंगे ताइवान के कुछ रोचक तथ्य। ताइवान ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्टेट है जो कि ईस्ट एशिया में है। इसका टोटल एरिया 35,980 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कैपिटल सिटी ताइपे है और सबसे बड़ी सिटी न्यू ताइपे है। ताइवान की मैंड्रिन, फॉर्मोसा, ताइवानीज, होकिन और हाका यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। ताइवान की ऑफिशियल करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। इसका बॉर्डर किसी भी सीमावर्ती देश से नहीं मिलता। ताइवान एक अद्भुत राष्ट्र है जो मेनलैंड चीन के तट से समुद्र के बीच में बसा हुआ है। इसका इतिहास और दूसरी सांस्कृतिक वजह से दुनिया में बहुत ही यूनिक देश है। ताइवान जापान, कोरिया और मेनलैंड चाइना से काफ़ी प्रभावित है। यहाँ भी सरकार धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम करती है, जैसे कि पश्चिमी देशों और ब्रिटेन में। आइए बात करते हैं ताइवान की संस्कृति से जुड़े फैक्ट्स की। पहला, ताइवान उद्योग और व्यक्तियों का एक मिश्रण है जिसमें सरकारी अधिकारी, किसान, छोटे व्यवसाय के मालिक और कारीगर शामिल है। मजदूर वर्ग जनसंख्या का 5वां हिस्सा है, जबकि मध्यम वर्ग दूसरा 5वां हिस्सा बनाता है। दूसरा, ताइवान में हाल ही में आर्थिक सुधार का एक समय आया था जिसमें वहां के नागरिकों को मध्यम और उच्च वर्गों का उत्थान किया था। तीसरा, स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो इसको पहनकर इसमें कंफर्टेबल और एथलेटिक दिखाई देते हैं। चौथा, ताइवानी बारिश पसंद नहीं करते। वहाँ काफ़ी बारिश होती है, हालांकि थोड़ी बारिश में चलना इनकी संस्कृति नहीं है, भले ही ये कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो। यह आमतौर पर प्रदूषण और उनकी त्वचा पर एसिड बारिश का प्रभाव ना पड़े इसलिए ऐसा करते हैं। पांचवा, ताइवानी लड़कियों को गोरी त्वचा पसंद है और इसलिए वह हर संभव तरीके से धूप से दूर रहती हैं। छठा, यहाँ पर हर कोई हर समय कड़ी मेहनत करता है। बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं कि विश्व में यहाँ के बच्चों का गणित का स्कोर सर्वश्रेष्ठ होता है। ज़्यादातर लोगों को काम करना पसंद है और वे हर हफ्ते कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी में बिताते हैं। यहाँ के लोगों का IQ लेवल भी बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। सातवां, यहाँ पर कचरे के डिब्बे बाहर नहीं रखे जाते। कचरे के डिब्बे आमतौर पर घर या व्यवसाय के स्थान के अंदर रखे जाते हैं। जब ट्रक आता है तो वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर ले जाते हैं। ये ट्रक सड़कों पर अपने आने का संकेत देने के लिए तेज संगीत बजाते हैं। आठवां, यहाँ के पार्कों में चमगादड़ होते हैं जो चारों तरफ उड़ते हैं। नौवां, बड़ों के लिए विनम्रता, आदर और सम्मान इस संस्कृति का विशेष गुण है। 10वां, इस देश के लोग अपने मेहमानों को देखकर खुश होते हैं। 11वां, जैसे इंडिया में 24x7 नाम का स्टोर है, वैसे ही ताइवान में भी 7x11 कन्वीनियंस स्टोर है। यह पूरी रात खुले रहते हैं। ये एक जापानी कंपनी का स्टोर है। इन दुकानों में आप प्रिंट कर सकते हैं, टैक्सी बुला सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं, अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। 12वां, कुछ बच्चों के लिए मजाकिया अंग्रेजी नाम जैसे किंग, लॉयन या सर्कल भी रख दिए जाते हैं। 13वां, इनकी सोच इंडिया के स्कूलों से थोड़ी अलग है। अगर यहाँ छोटे या बड़े बच्चे किसी वजह से रोते हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो उनको कमज़ोर या डरपोक नहीं कहा जाता। स्कूल में रोना या भावनाओं को व्यक्त करना एक मुद्दा नहीं है, चाहे आप एक किशोर हो, लड़का या लड़की हो। आइए जानते हैं ताइवान के इतिहास के बारे में। ताइवान का एक इतिहास है जो पृथ्वी पर मौजूद मनुष्यों की शुरुआती सबूतों के कई हजार साल पहले का है। लगभग 1700 के दशक तक डच ने इस द्वीप पर उपनिवेश कर लिया। गुआंगडोंग और फुजियान प्रांतों के हान चीनी और हाक्का प्रवासियों ने इस छोटे से द्वीप देश में बसने के लिए ताइवान को सीधा बनाया। स्पेनिश ने 18वीं शताब्दी तक देश को बसाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। 1895 के चीन युद्ध में जापान के साम्राज्य ने इस द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली। जापान का मुख्य निर्यात चावल और चीनी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद KMT या कुओमितांग के नेतृत्व में ROC ताइवान को ले गया। चियांग काई शेक ने ताइवान में मार्शल लॉ की शुरुआत की और ताइवान पर द्वीपों सहित शासन किया, जिसे कीमेन, वूची और मात्सु कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ताइवान में महान आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण हुआ। यह अपनी आर्थिक मजबूतियों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2000 में यहाँ चुनाव हुए जिसमें कुओमितांग की हार हुई और यहाँ लोकतांत्रिक शासन शुरू हुआ। ताइवान में लगभग 23 मिलियन लोग रहते हैं। यह छोटा सा द्वीप देश है जो काफ़ी घनी आबादी वाला है। पूरे द्वीप के चारों ओर ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इतने टाइम में आप भारत में दिल्ली से हिमाचल जा सकते हैं, जितने टाइम में आप इस पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं। ताइवान में ज़्यादातर लोग बौद्ध या ताओवादी हैं। ये लोग नेचर की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं और उसके बारे में जानने के इच्छुक भी होते हैं। ताइवान में 99% लोग पढ़ सकते हैं। KMT पार्टी का झंडा अब ताइवान का झंडा बन गया है, जो सफ़ेद सूरज के साथ नीले आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। सूरज की 12 किरणें घड़ी के 12 चीनी समय और वर्ष के 12 महीनों के बारे में बताते हैं। ताइवान के झंडे पर लाल रंग क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता है। ताइवान के झंडे का उपयोग मुख्य भूमि चीन में
साथ ही 1900 में KMT द्वारा किया गया था। यह झंडा 1928 में ताइवान का आधिकारिक ध्वज बन गया। ताइवान के झंडे का डिज़ाइन सन यात सेन और लू हाओ तुंग ने बनाया। ताइवान ध्वज को कभी कभी ROC के ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। झंडे के रंग ताइवान के लोगों के 3 सिद्धांतों का प्रतीक है। ये चीन को स्वतंत्र, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की राजनीतिक नीति है। ये सिद्धांत सूर्य या सेन द्वारा विकसित किए गए थे। हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में काम कर रहा है, लेकिन कई देश आधिकारिक तौर पर इसे एक स्वतंत्र देश नहीं मानते। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को चीन का एक अलग प्रांत मानता है, और जो देश चीन के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं उन्हें ताइवान के साथ अपने औपचारिक संबंधों को बदलना होगा। पर अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। जब से 2020 में चाइना ने कोरोना फैलाने के बाद भारत के साथ जैसे संबंध बिगाड़े हैं, उससे विश्व के दूसरे देश भी चाइना के अगेंस्ट हो गए हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सब भारत के साथ खड़े हैं, और अमेरिका ने ताइवान को हर तरीके की सहायता देने के लिए हामी भरी है। समय समय पर चाइना ताइवान को धमकाता रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद को चाइना से अलग मानते हैं और उनकी किसी भी नीति को नहीं मानते। अब अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की मदद मिलने से ताइवान भी चाइना को परेशान करने लगा है। चाइना ने ताइवान के बिजनेस को बंद करने के लिए सारे समुद्री रास्ते बंद कर दिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।